यहाँ से अपन ने ओम भरा, ओम का आवाज़ भरी अपन ने। जी जी। तो जैसे अपने यहाँ से निकली ओम 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 ओम, तो ब्रह्मांड में पहुँचा दिया। अच्छा अच्छा। जाके ब्रह्मा के चरणों में लगा दिया लगन। हाँ। अब और चल रहे हैं, लेकिन इस कान में इसकी ओंठ की आवाज़ नहीं होना अच्छा अच्छा। कि हमारे ओंठ चल रहे, कान में आवाज़, ये संन्यास का भजन होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सन्यासी भजन यही अपने अकेले बैठे, इसीलिए तो ऐसी जगह बैठते हैं हम। हाँ। तो जी महाराज शमशान घाट में कह बैठे हैं? हम ऐसी जगह ही बैठते हैं, शमशान ही हमारा भूत है। प्रेत को डर नहीं है? कोई डर नहीं। हाँ, जय श्री राम जय श्री राम। इस बार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान का पाद प्रकट हुए थे, मानो उनका जन्म हुआ था या अवतार हुआ था या ओंकार से वो प्रकट हुए थे। और महाशिवरात्रि के दिन ही उसका जन्म हुआ है। और महाशिवरात्रि काल रात्रि को जब धरती का विलय होता है, माने महासंहार होता है, प्रलय होता है, तो भगवान शंकर जी काल रात्रि के रूप में संहार करते हैं। तो इसलिए तो महाशिवरात्रि के दिन भंडारा करने पर या भगवान शंकर जी का अभिषेक करने पर या बेलपत्र चढ़ाने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, चित्रकूट धाम में जो भगवान शंकर जी का अभिषेक करता है, सीधा कहते हैं लघु साधन बढ़ाओ, सीधा 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए हमारी इच्छा है और विचार भी है कि अधिक से अधिक आप लोग सहयोग करें और या तो स्वयं आएँ। और महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आप लोग अपने हाथों से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान और जो जंगल के महात्मा हैं, गुप्त संत हैं, जो रात दिन भजन में लीन रहते हैं, गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, उनकी आप सेवा करें, उनको भंडारा करें, दक्षिणा करें, जिससे अनंत से अनंत गुना फल मिले। क्योंकि जीव जब इस संसार में आता है, न कुछ लेकर के आया है, न कुछ लेकर के जाएगा। हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा, और जीवन में 2 चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि राम नाम का जप कर लो और संत सेवा कर लो। संत सेवा इसलिए विशिष्ट है कि राम नाम का जप करोगे, मन लगेगा कि नहीं लगेगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यदि साधु संतों की सेवा करोगे तो स्वाभाविक मन लगेगा कि हमको 1000, 2000, 10,000 रुपया संत सेवा में देना है तो देना, साधु संतों का भंडारा करना है तो करना। तो ऐसा करने पर आपको जो है सीधा 3 गुना या 100 गुना जो पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए राम नाम का जप करो, चाहे पूजा, कोई भी सत्कर्म करो। जब तक आप जो है संत सेवा नहीं किया तो समझ लो जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया। सारे सत्कर्म करके भी आपने कुछ नहीं किया। और यदि संत सेवा कर लिए, सारे सत्कर्म ना किए हुए भी सारे सत्कर्म कर लिए। नहीं, आप दिखाइए, कहीं आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चमत्कार जो आप देखना चाहेंगे, फिर वो पीड़ा आपको आसानी होगी कि हाँ कोई पीड़ा हो, हम सारे पीड़ा झेल लेंगे, लेकिन आप चमत्कार दिखाओ। तो अकबर की पत्नी थी जोधा। तो जोधा यमुना में स्नान कर रही थी। स्नान करते समय उसको एक बहते हुए कन्या मिली। अच्छा अच्छा। उस कन्या को उसने छनवा लिया, छनवा के लाया। उसको अपने बेटी जैसा मानता भी था। अच्छा अच्छा। अकबर भी मानता था और उसकी पत्नी भी मानती थी। तो सूरदास जी बोले कि ये जो आपके यहाँ जो बच्ची है, उस बच्ची के गाल में भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित है। और बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये साला भगवान हमारी लड़की तक पहुंच गया, उसके गाल पर चित्र देख रहा है। अब मैं उसको कभी देखा ही नहीं ऐसा। उसने दौड़ा दौड़ा पहुंचा, आया, जोधा से पूछा, अपने पत्नी से पूछा, क्यों उसके गाल पर, नाम जिसमें दिमाग पर नहीं चढ़ा उस लड़की का, तो कहे उस गाल पर उसके भगवान कृष्ण का चित्र है। कहा तो उसने कही हाँ हाँ। तब तक वो अभी आ गई। तो कहीं क्या पापा क्या हुआ? कहे एक सूरदास आया है वृंदावन से, उसको बुलवाया है, वो ऐसा ऐसा बता रहा है कि जो लड़की है उसके गाल पर कृष्ण भगवान का चित्र है। तो उसने कही कि मैं भी उस संत से मिलना चाहती हूँ। कहा ठीक है बेटी, तुम भी चलो। दरबार में वो भी आई। तो उसने सूरदास से कुछ बात की। वो बोली उद्धव तुम कैसे, लेकिन वो बात केवल वहीं 2 समझ रहे थे। अकबर वहाँ जितने बैठे थे दरबारी, कोई नहीं समझा, अकबर भी नहीं समझ पा रहा जी। तो वो बोली कि उद्धव यहाँ कैसे? वो बोली तुम्हारे पिता बुलाए सो मैं आ गया। तो इन दोनों में तो
भगवान कृष्ण कैसे हैं? उसने कहा भगवान कृष्ण अच्छे हैं, ठीक हैं। तो ये दोनों को ये जन्म इसलिए मिला था। एक बार ये दोनों उपवन में अपना हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक में वाद विवाद इतना बढ़ गया। ये ललिता थी कि ललिता ने श्राप दिया कि तुम सूर हो जा के पृथ्वी पर जन्म लो। उसने जन्म लिया, तुम भी एक कन्या के रूप में आओ धरती पर। इसलिए दोनों ये सूर हुए, एक कन्या हुई। जब कन्या हुई तो ये अकबर के यहाँ पली थी। तो जब ये सूरदास, जब ये लड़की इतना बोली और उसके बाद लड़की गिरी, तुरंत डेथ हो गया। तो उसको मतलब तो भगवान से जब दोनों मिले कि प्रभु हम लोगों ने ऐसा ऐसा वाद विवाद में ऐसा ऐसा श्राप एक दूसरे को दे दिया कि वो मेरी प्रेरणा थी, मेरी इच्छा से हुआ। तो ये तो ललिता तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन सूरदास तुमको कुछ ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा जी। तो ये दर्शन जो हुआ, जो डेट हुआ, वो भगवान के पास चली गई तत्काल। और सूरदास जी उधर थे। ये कुछ दिन और तप किए तो ये चमत्कार देख के अकबर स्वयं बौखला गया। अब सूरदास को तो भूल गया, अब अपनी लड़की के चक्कर में पड़ गया। हाँ, मर गई तो उसके चक्कर पड़ गई। अच्छा, वो ललिता क्या होता है? ललिता के अवतार थे। तब से फिर सूरदास जो है किसी से अकबर फिर वो वाला काम बंद कर दिया। उसके बाद जितने मंदिर थे उस मंदिरों में उसने दान के रूप में पैसा भी पुजारियों को देना शुरू किया। अकबर का शासनकाल उसके बाद बहुत अच्छा चला हिंदुओं के प्रति। अपने अकबर ठीक था, इसके बाद जो औरंगजेब हुआ उसके बाद जी, जी। फिर वो अत्याचार लोगों ने किया। तो अकबर को सुधारने का काम यही दोनों किए ना। हाँ। तुलसीदास और सूरदास जी। हाँ, कुछ जोधाबाई भी थी जी, बीरबल भी थे, थोड़ी थोड़ी मदद सब किए। मदद सब के लिए, लेकिन मेन शुरुआत तो इसी जगह से तुलसीदास जी, सूरदास जी से। वो डरा दरअसल तुलसीदास जी से ना। और जो कुछ बचा था वो सूरदास डरा दिए जी। उसको बहुत भय मर दिया था। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात। महाराज थोड़ा राम नाम के बारे में थोड़ा कुछ ऐसा बताइए कि लोगों का भाव बने। राम नाम एक महत्वपूर्ण, अब इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं जी। एक बालक था, संत लोग पहुँचे तो बालक उडंडी था। अच्छा। उसने राम नाम से उसको चिढ़ था। हाँ। लेकिन उसके और परिवार राम नाम से प्रिय थे। ठीक है। तो उसने कहा कि परिवार ने कहा संत जी ये बालक हमारा बहुत दुष्ट है, ये हठी है, इसको मैं इतना समझाता हूँ, घर में सब पूजा पाठ करता है लेकिन ये पूजा पाठ से कुछ नहीं करता। ये भगवान का राम नाम लेने से भी कतई आता है। राम नाम नहीं, किसी देवता का नाम लेने से कतई आता है। संतों ने उसको समझाया, कहा तुम एक बार केवल ले लो, एक बार लेने से तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। कहा ना मैं नहीं लूँगा, लेकिन संत के कहने पर उसने एक बार लिया। तो जब एक बार लिया तो लेने के कुछ दिन बाद उसका डेट हुआ। जब डेट हुआ तो एक बार लेने के नाम, एक बार लेने से, चूँकि संतों का उसका प्रयोग था, संत लिवाए थे, संत जो है करिश्मा दिखाना था। तो जब उसका डेट हुआ तो यमराज भी जब दूध भेजे, यमराज के दूध भी उस एक नाम से ही दूर थे। मैंने नाम तो लिया तो गुरु तो बन गए, वो संत तो गुरु हो ही गए। संत गुरु हो गए। हाँ। यमराज के दूध भी दूर थे। लेकिन जब उसकी आत्मा पहुँची विष्णु लोग, तब उसने पूछा, सब उसने उसकी आत्मा पूछी राम नाम में विशेषता क्या है, क्या कीमत है, राम नाम को हम जानना चाहते हैं। तो राम नाम जितने वहाँ भगवान के पार्षद थे सब ने कहा हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। राम नाम की इतनी महिमा है कि मेरे बस के बाहर की बात है। ये भगवान राम के गोद में स्वयं उस आत्मा को डाल दिए। तो भगवान कहे राम नाम की महिमा हम खुद बखान नहीं कर सकते। मेरा नाम राम है लेकिन फिर भी मैं बखान नहीं कर सकता कितनी महिमा है। तो और कोई बखान कहाँ से करेगा। तो राम नाम का कोई तुलना नहीं है बाबा, कोई तुलना नहीं है। बचपन में हम लोग आज भी है कहीं कहीं, अब तो जय भोले जय काली, जो जिसका भक्त है उस ढंग से अभिवादन करता है। लेकिन हम लोग के बचपन काल में राम के अलावा कोई नहीं, घर से निकलते थे जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम, जो भी मिलता है जय राम भैया जय राम भैया, ऐसा कहा करते थे। जी। तो एक अरण्या कांड में एक प्रसंग आता है आपका। अच्छा। नारद जी का, जब पंचवटी पर भगवान राम विराजमान थे, सभी देवतागण आते थे, मिलते थे, जाते थे। नारद जी ने सोचा मेरे ही श्राप के कारण भगवान को इतना दुख हो रहा है, मैं ही आज तक नहीं जा पाया, आज मैं भगवान से मिलूँगा। नारद जी ने ऐसा विचार करके आया और विचार करने के बाद भगवान के चरणों में दंडवत किया। तो भगवान के कहिए नारद आइए बैठिए। कहें प्रभु हमारी कुछ, मैंने आज तक आपसे कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, लेकिन आज हमारी इच्छा है, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ।
जबकि आप सब कुछ जानते हैं मैं क्या मांगूंगा कि क्या करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी दुष्टा है कि मैं जो आपसे इस ढंग से बात कर रहा हूँ। भगवान बोले नारद, हमारे पास भक्तों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो अदे हो, जो न देने योग्य हो। इस पूरे त्रिलोक में कुछ ऐसा नहीं है। आप मांगिए, क्या चाहते हो आप? कहे प्रभु, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं ना, तो मात्र एक ही चीज़ दें आप, कि इस 300 कितने करोड़ देवता हैं गुरुजी, तो इन जितने देवता हैं, इस सारे देवताओं में केवल राम नाम ही सूरज के समान हो, बाकी सारे नाम जुगनू के समान हो। मुझे ऐसा ही वरदान चाहिए। कहें ठीक है, एवं ऐसा ही होगा। जितने देवता हैं सब में केवल राम नाम ही महिमा अपार होगी जी। केवल और सब नाम जो है करके बता दे कोई, सब नाम जो है जुगनू के समान होंगे। तो जब सब नाम जुगनू के समान होंगे, भगवान वरदान दे दिया। उसमें लिखा है राम सकल नामंत अधिका हो नाथ अग ख गणपत का, यही चौपाई है। तो फिर क्या हुआ? तो नारद जी ने बड़ा खुश हुआ, कहा प्रभु बस हमको यही चाहिए। तो आज दिन देखते हैं बाबा, मुर्दा को ले जाते समय भी राम राम सत्य, श्री राम नाम सत्य है राम नाम जी। मतलब राम नाम सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है राम नाम सत्य है, राम नाम ही है जी। राम के अलावा कुछ नहीं है जी। जी। इसलिए राम तो राम महाराज जी, जो जिसका वो उद्धार हो गया है, तो वो तो गुरु बना ही लिया है ना। जब कहे कि एक राम का हो, मैंने सीताराम जो भी कहा, तो गुरु तो बन ही गया। बन ही गया तो जी। गुरु बनने की वजह से उसका कल्याण हो गया, और फिर गुरु की कृपा भी थी। गुरु की कृपा। तो इसका मतलब है कि बिना गुरु के पूर्ण रूप से कल्याण होता नहीं। नहीं, गुरु तो महान है गुरु जी। बिना गुरु का कोई दीक्षा, बिना दीक्षा का कोई मंत्र नहीं काम करता। हाँ। सब मंत्र अवैध होते हैं जी जी। जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे। दीक्षा लेने के बाद ही सब। अब देखें अब गुरु जी, मंत्र की पूरी डिक्शनरी है, रामायण जैसा ग्रंथ मंत्रों का भी है, मंत्र उसमें केवल मंत्र ही मंत्र हैं। मंत्र लेकिन 2 ही मंत्र हैं गुरु जी। 2 मंत्र महान हैं और बाकी सारे मंत्र गौण हैं जी। 2 मंत्र कौन कौन है? सब ने 2.5 अक्षर का बड़ा ज़्यादा वर्णन किया। कबीर से लेकर जितने संत सब ने 2.5 अक्षर का वर्णन किया। 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हो। तो वो 2.5 अक्षर के जो मंत्र हैं वही महान हैं। 2.5 अक्षर में 2 ही मंत्र मिलते हैं, एक भगवान राम का, एक ओम का। ओम निराकार है, राम आकार है। तो इन दोनों मंत्रों का ही बहुत उपयोग होता है। दरअसल हम लोग को भी ये जो मूर्ति प्रतिमा बनाया गया है, प्रतिमा, सच्चाई है कि हम भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। और हम समझते हैं कि 70% लोग ऐसा नहीं कर पाते, 30% शायद कर लेते हो। तो मूर्ति पूजन हम लोग का मात्र 45 वर्ष तक देखना चाहिए। अच्छा। तो जब हम आप बचपन से उसमें लिंग रहेंगे तब तो ऐसा होगा। जी जी। ऐसा संभव कहाँ से? तो प्रतिमा पूजन इसलिए हम लोग को बनाया कि हम लोग भगवान में उस ढंग से लीन हो। भगवान हमारे ऐसे थे, भगवान हमारे ऐसे थे, भगवान ऐसे। अब पैकर्मा हम लोग लगाते हैं, हर धामों में पैकर्मा है। जो पैकर्मा लगता है, पैकर्मा का मतलब क्या है? भगवान आए थे यहाँ, ये लीला किए थे, भगवान यहाँ विश्राम किए थे, भगवान ऐसा। लेकिन हम लोग पैकर्मा लगाते हैं, प्रतिमा देखे का आदेश नहीं। लेकिन हम लोग को तो खाली गाड़ी दिखता है, कब हम लोग पहुँचे, कब ट्रेन पर पहुँचे, ट्रेन हमारा छूट जाएगा। लेकिन हम लोग कभी आंकड़ा ये नहीं करते कि भगवान यहाँ जब रुकेंगे वहाँ थोड़ा उसके बारे में समझेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे। भगवान इतना कष्ट है यहाँ पर, इसी जगह भरत जी भी आए थे, इसी जगह ये थे। तो ये ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग का ये बना दरअसल परिक्रमा वगैरह सब धाम। बोलते रहे। तो सारे धाम जितने हैं, हर धाम में भगवान का केवल लीला दिखाने के लिए ये सब बना दरअसल। तो भगवान के राम की महिमा जो है अजीब है बाबा। इनके महिमा के आगे सब कुछ बेकार है, सब जी। राम नाम ही सब कुछ है, सब कुछ है राम। महाराज जी, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या खान पान की वजह से लोगों का मन नहीं लगता है क्या राम नाम को? हाँ, कुसंगत यही है। हाँ, ऐसा भी है। जब भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े थे, जी जी, तो द्रौपदी एक बार हंस पड़ी। अच्छा। द्रौपदी हंस पड़ी तो पितामह ने पूछा, पुत्री तुमने अकारण हंसी क्यों? आपने क्या देखा, क्यों हंसा? द्रौपदी बोली, पितामह मेरे हंसने का कारण आप न पूछें। कहे नहीं पुत्री बताओ। तो कहे पितामह आज आप सबको उपदेश दे रहे हैं। और जब मैं राजसभा में नंग की जा रही थी तब आप नीचे मुड़ी किए थे। पितामह कहे हाँ पुत्री।
उस समय मैं पांडवों का अन्न जल खाया था, वो मेरे शरीर में था, मेरे शरीर में था। इसलिए मैं नीचे मुड़ी किया था। आज अर्जुन के बाण से सारे दूषित रक्त और दूषित अन्न जल सब हमारी निकल चुके हैं। अब मेरी बुद्धि एकदम खुला है, साफ है, इसलिए मैं उपदेश देने की योग्य हूँ। जी, पहले पितामह भी कृष्ण भगवान से ही बोले कि आप उपदेश दो, हम आपके सामने क्या उपदेश दें। कहे नहीं पितामह, आप इनके पितामह हैं, इसलिए आपका उपदेश अलग है, मेरा उपदेश अलग है। मैं तो अभी उपदेश इन लोगों को देने के लिए रहूँगा धरती पर, लेकिन आप जा रहे हैं, इसलिए पहला उपदेश आपका, आप उपदेश ढंग से दीजिए कि कैसे राज संचालित करें, कैसे आगे क्या करें, तो इसलिए आपको देना पड़ेगा। तो पितामह ने भी इस बताया कि जैसा अन्न खाओगे वैसा, जैसा संगत होगा वैसा आपका बात विचार बनेगा। तो सब सत्संगत के ऊपर ही डिपेंड है। पानी पियोगे जी, तो तैसे बाणी निकलेगा, ऐसा पानी निकलेगा। तो इसका मतलब खाने पीने का, जल का और कुसंगत का जी, बहुत असर, बहुत असर, बहुत असर। अच्छा। सबसे असर कुसंगत का ही है। किसी गंदे आदमी के साथ आप 10 दिन घूम लें, हाँ, आप 10 दिन घूम लें, आपका जो है साल भर का तप तपस्या वो 10 दिन ही बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा। गंदे काम हम लोग देखें जीवन भर नहीं भूलेंगे, अच्छे काम देखें 10 कदम चले भूल जाते भूल हैं। जाएंगे, सत्य बात। तो अच्छा, खान पान का भी बहुत महत्व है। खान पान का जो अब अपने हाथ से अपना जो अपना, अब बाबा आज इस समय संसार के लोग जो है, पहली बात कई कारणों से अशुद्ध भोजन करते हैं। जैसे कुछ औरतें होती है ना, नहीं वो क्या होती है, जो रजोसला क्या बोलते हैं ना, वो हो जाती है। उस समय का भोजन बता रहे हो कि उसके हाथ का खाया हुआ भोजन बहुत अशुद्ध माना जाता है। तो अशुद्ध तो है। अब आप समझ लें, अगर उस हालत में हो, उस पोजीशन में अगर अचार को छूले तो अचार खराब हो जाता है। अरे राम, इतना अशुद्ध होता है। इतना अशुद्ध होता है। तो देखिए महाराज, शहरों में अधिकतर औरतें बताती ही नहीं कि मैं अशुद्ध हूँ, इसीलिए पूजा पाठ में उन लोगों का मन नहीं लगता, कोई अनुभव नहीं होता है। जी, ऐसा ही है कुछ। हाँ, ऐसा ही है। जब तो पूजा पाठ में मन लगे कहाँ से, वो तो दरअसल 1 महीना बाद उनको होना है। हाँ, तो जब 1 महीना होना तो विचार सही कहाँ से हो पाएगा, जो उनको हर महीना वही करना है। हाँ। अच्छा, वो तीन दिन क्या होता, कुछ ऐसा होता ना? 3 दिन का, कुछ 3 दिन होते हैं, कुछ 7 दिन तक चलते हैं। अच्छा अच्छा जी। उस समय भोजन, उसके हाथ का पानी भी न पीना चाहिए। उसके हाथ का कोई चीज़ वर्जित, सब वर्जित होना चाहिए। अच्छा। उसको तो एक साइड परिवार से दूरी बना के अच्छा, रहना पहले चाहिए। महाराज जी था, पहले जो बुजुर्ग माताएं होती थी वो समझ जाती थी, बता भी तो उसको एक किनारे कर देते थे, खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे। पहले की बात अलग थी। पहले तो बिना नहाए, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, और जैसे हम लोग पूजा के लिए अपना एक वस्त्र निकालते हैं, उसी प्रकार उनका भोजन बनाने के लिए एक वस्त्र निकलता था। अच्छा। प्रसाद बनाने के लिए एक वस्त्र केवल निकालते थे, और उसको फिर प्रसाद बन गया, फिर पानी में डाल के फैला देते थे, सूख जाता था, फिर शाम को वहीं पहनते थे, फिर शाम को प्रसाद बन गया, फिर उसको कचार देते थे। सुबह शाम मतलब दोनों मीटिंग उसको कचाना, तब प्रसाद बनता था। हाँ। और लोग शंका के लिए जाते थे तो पानी लेके जाते थे, स्त्रियां हो चाहे पुरुष। जी जी जी। देखिए, अब सारे चीज़ उल्टा है, तो उसी ढंग से व्यक्ति का विकास भी कर रहा है, उसी भगवान भी उनका सुनते हैं। तो आज जो लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी हम अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें कोई अनुभव क्यों नहीं होता? यही सब कारण है। जो औरतें हैं भाई, जैसे अब तुम मान लो ज़्यादा परिवार तो है नहीं है, तुम शुद्ध अशुद्ध तो समझ नहीं रहे हो। अच्छा महाराज जी, इस समय पुरुष स्त्री पुरुष समझ भी नहीं रहे। नहीं, कोई समय अगर समझदारी होता थोड़ा सा भी, अगर कोई एक समझदार हो जाए तब भी 50% उनको फायदा मिले, लेकिन दोनों असमझदार हैं, इसलिए वो 50%। अच्छा, उस समय का जो खाया हुआ भोजन वो तपस्या भी नष्ट कर देता है। जी जी जी। भाई जो व्यक्ति उस समय खाएगा, जो भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे पति हो, तो उसकी तपस्या भी नष्ट हो। जी जी जी, तपस्या भी नष्ट हो जाती है। देखिए महाराज जी ने कितना गूढ़ रहस्य बताया। ये बड़े बड़े कथावाचकों को भी महाराज जी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी तो बताते नहीं। तो आप लोगों को महाराज जी बहुत गूढ़ रहस्य बताया कि जो माताएं हैं जिनका रजोत्सला होता 3 दिन 7 दिन है, उनके हाथे का जो भी व्यक्ति एक बार खा लिया, पानी भी पीना, पानी भी पीने का। हाँ, पानी भी उसके हाथ का ले लोगे तो भी तुम जितनी शक्तियाँ होंगी, अच्छाई होंगी, सब खत्म हो जाएगा। अरे राम, बहुत अशुद्ध बताया गया। हाँ, गौ की हत्या के बराबर है ये। अरे राम। देखिए महाराज जी ने भी बताया कि उस समय का भोजन, उसके हाथ का पानी तक महाराज जी ने बताया। चना भी भून दे तो उसके वो भी छीने हुए गलत पड़ते हैं चने। हाँ, इतना गंदा हो जाता है, इसलिए तो सन्यासी ही होता है। त्यागी तो कुछ बेचारे, इनके बेचारा। तो महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं? हम उज्जैन से आए हुए। अच्छा, थोड़ा महाराज इनका लेंगे, फिर ये थोड़ा जाना तो अभी नहीं है। जाना तो है हमको। तो भोजन कहाँ होगा?
भोजन का तो जब प्रभु जहाँ उसकी इच्छा होगी, वो कहाँ संतों का भोजन को कौन। चलो ठीक। तो ये महाराज जी आप कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, मद्रास, सेतबांध, रामेश्वर, कुल्लू, मनाली, आसाम, गुवाहाटी, कमू, कामच्छा। हाँ। फिर वहाँ से आए नेपाल, भूटान, गोरखा, चाइना। हाँ। फिर वहाँ से लद्दाख, नागालैंड। हाँ। फिर ओका, द्वारकाधीश, द्वारकानाथ, द्वारकापुरी, द्वारका मिलन। कितनी जगह घूम करके। जी हाँ। ये महाराज जो योग क्रिया करते हैं, ये कहाँ से आपने सीखा है? ये संत क्रिया होती है हम लोगों का। पंडित वो ही गाल बजावा। हाँ। करे भजन। हाँ। मुँह से टुड़ी से लेके ओम। हाँ। तो ब्रह्म में पहुँच जाना। हाँ। अब ब्रह्म में पहुँच जा तो होंठ चले, कान नहीं आवाजा। हाँ। उससे भजन बोलता है, उसको भजन। ये महाराज बहुत बड़ा गुण रास्ता आपने बताया है। हाँ। कि सबको नहीं पता है। हाँ जी, है ना। यहाँ से ओम निकलता है, ब्रह्म में पहुँचने के बाद में और चलते हैं, लेकिन कान में आवाज़ नहीं, तब भजन का नाम भक्ति का होता है। उन्होंने तो बताया ये पंडित वो ही गाल बजावा। पंडित जो हाँ, नहीं बजाएगा उसको कौन जाने कि पंडित है, शास्त्री है, उसके लिए दिया गया है। ये जो अभी आपने बताया। हाँ। कि ओम का जो होता है। हाँ। इसका थोड़ा अर्थ बताइए, थोड़ा विस्तार रूप में। जैसे अपने यहाँ से अपन ने ओम भरा। हाँ। ओम का आवाज़ भरी अपन ने। जी जी। तो जैसे अपने यहाँ से निकली ओम 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 ओम, तो ब्रह्मांड में पहुँचा दिया। अच्छा अच्छा। जाके ब्रह्मा के चरणों में लगा दिया लगन। हाँ। अब और चल रहे हैं, लेकिन इस कान में इसकी ओंठ की आवाज़ नहीं होना। अच्छा अच्छा। कि हमारे ओंठ चल रहे, कान में आवाज़, ये सन्यास का भजन होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सन्यासी भजन यही अपने अकेले बैठे, इसीलिए तो ऐसी जगह बैठते हैं हम। हाँ। तो जी महाराज शमशान घाट में कहीं बैठे हैं? हम ऐसी जगह ही बैठते हैं, शमशान ही हमारा है। भूत प्रेत को डर नहीं है? कोई डर नहीं। हम रात में, हम बताया ना कि हम तो यहीं सोते हैं, रात में सो। रात में भी यहाँ सोते हैं? तो ये कोई भूत प्रेत दिखाई? कोई चीज़ नहीं, हम जानते ही नहीं है बिल्कुल। हमको उसमें गए, हमने खोपड़ी में खाना खाया है। अच्छा। हाँ, आधी खोपड़ी में खाना खाया है, आग पूरा रखा है। अच्छा। हम वो मसानी बाबा रहे। तो महाराज ये मसान घाट उत्तर प्रदेश में जाके पहुंचना, मथुरा, वृंदावन, गोकल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, दाऊजी, कोकलावन, रमन रेती में सब मेरे से खोपड़ी वाला बाबा बोलते हैं। अच्छा, आपको खोपड़ी वाला बाबा कहते। तो मालूम ये शमशान की जो खोपड़ी मुर्दों की। हाँ। उसको भी कभी कभी आप ले लेते? नहीं, उसको नहीं, उसको उखाड़ी जाती है, यहाँ से थोड़ी जगाया जाता है, अमरावती से ली जाती है, अमरावती। अब तो सब बंद हो गया, क्योंकि समय दूसरा हो गया है। नंतर पहले वहाँ जाते थे, जो मुर्दा होते हैं तो उसको दो चार। हमने सुना हमारे मुर्दा घर में जब वहाँ जाते तो वहाँ अगल बगल भूत प्रेत घूमते टहलते। वो नहीं, वो हम लोगों के सब मिलने वाले होते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज कभी भूत को आपने देखा है? खूब आराम से बात करी, बिछौना में लेटा। अच्छा। हाँ, और क्या। जब उसने ठंडा ठंडा लगा, क्यों रे तू हमारे लिए परेशान कर रहा है, तो जाओ जल्दी जाए यहाँ से। अच्छा। हाँ, फिर हम लोग कुछ कमेंट करते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं, वो कैसे करते कमेंट कि अभी उनके नाम की अगरबत्ती लगाओ, उनको करोगे, शमशान पे जाओगे, मिलेगा। ऐसे थोड़ी हुआ तो फिर कोई कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कोई कहते हमारे भूत दिखाओ, तो आप दिखा सकते हैं? अरे तुम वहाँ जाओगे, उनके नाम की अगरबत्ती लगाओगे। हाँ। उनका भोजन दोगे। हाँ। तो वहाँ आराम करोगे तो तुमको दर्शन होंगे। अच्छा। वो तो हवा है कि हवा, कोई सामने थोड़ी आता है कि शेर है कि जानवर है। हाँ। वो तो हवा के रूप में 2 मिनट के दिख जाएंगे, अपने चले जाएगा। हाँ, और हवा है कि वो तो जैसे आज मेरे सामने आप बैठे हुए हो, तो इसे बोलते हैं साक्षम, और उससे बोलते हैं सूक्ष्म। जो तुम्हारा मन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, तो दिल्ली पहुँचाओ, बम्बई पहुँचाओ, वो 1 मिनट में आ जाता है। वो ही भगवान है, वो ही शुद्ध है। नंतर शरीर शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, फूल शुद्ध नहीं है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है पृथ्वी पर। हाँ, जल के अंदर मछली भी आती है, उसका भी तो कहाँ जाता है। फल होता है तो उसको पहले सूगा खाता है। जी जी। तो कोई भी अनाज होता है उसको सूगा, फूल होता है तो उसको भौरा सूंघता है। सही। दूध होता है तो उसको बछला पीता है। हाँ, कौन चीज़ हमको सिद्ध बताए कोई? हाँ, सिद्ध हो तो जी। सिर्फ वही मन है जो है हमारा, इसमें लैट्रिन बाथरूम सब कुछ शरीर के अंदर भरा हुआ है। एक वो मन है कि जो घूम रहा है बम्बई दिल्ली, वही ईश्वर है, वही शुद्ध है, और इस पृथ्वी में कोई शुद्ध नहीं है।
श्री रामचंद्र की जय। तो महाराज जी, तो आपको चित्रकूट प्रयागराज गए थे आप? अरे हम वहीं से आए हुए हैं, प्रयागराज से पहले से आए वहाँ, तो हम वहाँ रहे, तो हमने 14-15 स्नान किया, ठंडी ज़्यादा लगी तो वहाँ से पे चल दिया हमने। अच्छा अच्छा। तो अरे वहाँ कम्बल उम्बल नहीं है क्या आपके पास? अब कहा जी है, बस अपना पास क्या है ना हो तो हमारे पास कम्बल है। अब हम क्या बताऊं, ऐसे समझ इतनी दूरी पर है, नहीं तो हम आपको एक कम्बल की व्यवस्था कर देते, लेकिन अब रहेंगे यहाँ 1-2 दिन। कहाँ? यहाँ चित्रकूट में कहीं? चित्रकूट में तो अभी तो घूम घाम के वापसी जाएंगे हम लोग। अच्छा, तो आप जो अरोग धाम देखें, अरोग धाम तो देखिए हैं? हाँ जी, अरोग धाम। हाँ अरोग धाम। हाँ। अरोग धाम जो थोड़ा पहाड़ी इधर थोड़ा अंदर जाएंगे ना, तो वहीं हमारी कुटी है। क्या नाम से बिल्कुल? हमको जो है सब लोग मौनी जी कहते हैं। जानते हैं मोनी जी को? वहाँ अरोग धाम के जो 2 ठेठ मार्ग गया है कामतानाथ जी की तरफ। अच्छा। एक उसमें बड़े तो शास्त्री नगर कबीर मार्ग में जो है सीताशरण जी की तो गौशाला। मोनीनाथ बोलते हैं आप? हाँ, सबको मौनी जी हमको कहते हैं, शत्रुघ्न दास मौनी जी। शत्रुघ्न हाँ। दास मौनी। तो भंडारा हमारे यहाँ होते रहे। हमारे 4 दिन पहले भंडार, बहुत बड़े बड़े भंडार होते हैं। तो कोई किसी से पूछ लेना कि मौनी जी वो जो मोबाइल वीडियो बनाते हैं वो कौन मौनी जी है, ठीक तो है। या तो हमारा नंबर लिख लीजिए। मोनी जी हम ऐसा कर एक हम देंगे, कम्बल दोनों ऐसा भी कर देंगे कि जो तुम्हारे डॉक्टर है ना यहाँ, हम उसमें कि जब इतना हमने देश देखा है तो ये भी बोल देते हो चुमचा चरामचा लेमचन है तोमची कमामचा। तो हम क्या कहते रे, ओमचा ने मोमचे तमामचा है ओमची का। वो लचकाई मचकाई किचकाई कह रहा, अरे हिचके रे मुचकरो उचकाई जा। इसका अर्थ कहा? हाँ, उसने कहा ओ अटे ओटे किटे, ये जो भील लोग होते हैं, जो जंगल की भाषा होती है, तीर मारते हैं। हाँ। ओ अटे ओटे किटे कटा, यानी कहाँ का कौन है तू? तो उससे अपन बोलो अंडे अंडे हिंडे, यानी हम तुम्हारे मामा जी तुम्हारी बस्ती में आए हुए हैं, हम साधु हैं। वो अपन को नहीं बोलते। हाँ, पंजाब में गए बाबा की है, उन्हें चंगा पुत्ता अरे की है। महाराज जी क्या है, कुछ भक्त अब प्रतीक्षा हमारी कर रहे हैं। अब आज नहीं आ समय महाराज जी, फिर कोनो दिन सत्संग करेंगे। हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। क्योंकि कारण क्या है, वो भगत नहीं फ़ोन किए थे। हाँ, तैयार हो गए होंगे तो थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है महाराज जी, फिर जो है आप आइए।